Hello bachcho, let's read the question. The question is in the block diagram of a simple modulator for obtaining an AM signal shown in the figure, identify the boxes A and B and write their function. So I am writing the key concept of this question. तो आपको एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है मॉड्यूलेटर का और आपको बताना है कि इसमें A और B क्या है. तो सिंपली जब हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास मैसेज सिग्नल होता है या जो मैसेज वेव होती है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग वेव, वो उसे हमें कन्वर्ट करना होता है, कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हम उसको सुपर इम्पोज कराते हैं कैरियर वेव के साथ. ठीक है. इस कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, ये तीन चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं. डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मॉड्यूलेशन करा रहे हैं. हम करा रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल, तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड और फेज तो सेम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग होगी. और जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होता है और एम्पलीट्यूड अलग होता है. जब हम दोनों को क्या कराते हैं, सुपर इम्पोज कराते हैं, तो इसके बाद हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है जो हमारा ही होता है मॉड्यूलेटेड वेव. ये हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिल जाती है. अगर एम्पलीट्यूड अब ये मॉड्यूलेटेड वेव दो तरह की होती है, एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो सकती है या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड हो सकती है. वो डिपेंड करता है कि हमने कैरियर वेव कौन सी चीज यूज करी है. ठीक है. तो जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो एम्पलीट्यूड जो होता है कैरियर वेव का वो अकॉर्डिंग टू द मैसेज वेव होता है. और जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द मैसेज वेव. ठीक है. कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड जो होता है वो वेरी करता है इस मैसेज वेव के हिसाब से. तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलेशन. अब हमें दो बॉक्सेस दे रखे, एक तो बॉक्सेस ए है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल गया हमारा, ये कैरियर वेव है, ये प्लस का साइन बता रहा है सुपर इम्पोज को, सुपर इम्पोज हुआ. उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पर ए. तो यहाँ पर जो ए है हमारा वो स्क्वायर लॉ डिवाइस है. ये जो है हमारा वो है स्क्वायर लॉ डिवाइस. ये एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है. इसका क्या काम होता है, ये प्रोड्यूस करता है नॉन लीनियर आउटपुट ऑफ मैसेज. ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस नॉन लीनियर आउटपुट ऑफ मैसेज. ठीक है. उस मैसेज का एक आउटपुट निकालता है जो कि क्या होता है, नॉन लीनियर होता है. और कैरियर सिग्नल, ठीक है, और कैरियर सिग्नल भी निकालता है. तो जो आउटपुट आएगा स्क्वायर लॉ डिवाइस से जो आउटपुट आता है वो हमारा क्या आता है, वाई टी दैट इज इक्वल्स टू बी एक्स टी प्लस सी एक्स स्क्वायर एट टी. जहां पर बी और सी जो है आपके वो तो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. और एक्स टी जो है आपका, एक्स टी वो आपका क्या है, मैसेज सिग्नल है. ठीक है. ये मैसेज सिग्नल किस तरह से हम देते हैं, मैसेज सिग्नल हमारा दिया जाता है ए एम साइन ओमेगा टी. ठीक है. जहाँ पे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एम होता है. मैसेज सिग्नल की बात कर रहे हैं. और कैरियर सिग्नल जो होता है हमारा, यहाँ पर जो एक्स टी हमने यूज किया वो मैसेज सिग्नल और प्लस कैरियर सिग्नल के लिए यूज किया है. और कैरियर सिग्नल जो होता है, कैरियर सिग्नल, ठीक है, जिसको हम देते हैं ए सी साइन ओमेगा सी टी से. ठीक है. ओमेगा एम ओमेगा सी जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल की, और ए एम और ए सी जो है इनके एम्पलीट्यूड्स है. ठीक है. अब सेकंड वाला जो है ए डिवाइस हो गया. बी वाला डिवाइस जो है वो हमारा है बैंड पास फिल्टर. ये जो बी वाला डिवाइस जो है हमारा, ये है हमारा दिस वन, दिस इज योर बैंड पास फिल्टर. बैंड पास फिल्टर नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है, जो हाई और लो फ्रीक्वेंसी होती हैं, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी, उनको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है. उनको रिजेक्ट कर देता है और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है उन्हीं को पास होने देता है. ठीक है. और अलाउ करता है, अलाउ अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू पास. ठीक है. तो ये बी वाला जो है वो आपका बैंड पास फिल्टर है और ए वाला जो आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस है, और दोनों के जो काम होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है. तो ये आपका हो गया ऑप्शन. उनके फंक्शंस भी हमने लिख दिए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.